नमस्कार। बिहार सरकार लगातार तेजस्वी सरकार ने जो हम युवाओं से वादा किया था, जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट से 10 लाख रिक्तियाँ दी जाएगी। मैं उन तमाम युवाओं से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, तमाम धरनाओं का उन्होंने नेतृत्व किया। जब उनकी सरकारें आई तो नौकरियां न रिक्तियाँ, वो कहीं न कहीं पूरे हम सभी छात्रों को वंचित कर दिया। मैं तमाम छात्रों से, युवा तरुणाइयों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से, तमाम युवा भाई बहनों से मैं आग्रह करता हूं, आने वाले 24 और 25 में इनको निश्चित रूप से करारा जवाब दीजिए। विशेष रूप से मैं यही आग्रह करता हूं। धन्यवाद। कहीं न कहीं यह निरंकुश सरकार अपना यह छल दिखा रहा है। जनता जाग चुका है। अब इसकी सरकार अब चलने वाली नहीं है। बस जल्द ही उसकी सरकार का समापन हम लोग करने वाले हैं। गांधी मैदान पटना आप लोग गए थे, किस लिए गए थे? अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित बिहार के शैक्षणिक एवं शिक्षक के सम्मान में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐतिहासिक बिहार विधानसभा मार्च को लेकर हम लोग पटना गए थे। क्या हुआ था वहाँ पर, घटना क्या हुआ? अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 10,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता, निष्ठावान एवं युवा तरुणाई, युवा मोर्चा के साथियों के साथ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च की ओर आगे बढ़ रहे थे। वही निकम्मी और निरंकुश बिहार सरकार ने, बिहार के मुखिया एवं बिहार के तेजस्वी सरकार ने हम लोग भाजपा कार्यकर्ताओं पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके सभी कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। क्या लग रहा है किसी साजिश के तहत हुआ? निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के पूर्वक अपने कार्य को, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती है। इस प्रकार से बिहार के मुखिया निकम्मी और निरंकुश, बिहार से इनकी सत्ता जाना निश्चित तय है। हमारे युवा साथी जो शिक्षक कर्मी नेता थे, लगातार उनको तिरंगे के पीछे रहते हुए भी उनको बदहाली से उनको बर्बरतापूर्वक जो पीटा गया, तो आप लोग से कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च कर रहे थे। हमको लगता है 1,000 से अत्यधिक कार्यकर्ता को कपार पूरा खून से बहला दिया। इसमें हमें भी कई चोट आई है, ऐसे 7 जगह चोट आई है। आप देख सकते हैं पूरा हाथ फूला हुआ था, पूरे शरीर में खरोंच का निशान है। और एक देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम निष्पक्ष, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। बैरिकेटर जो होता है उसको खोल के प्रशासनिक से बात करके आगे बढ़ रहे थे। जहां नहीं जाने दिया जा रहा था, निश्चित रूप से वहीं पे बैठ के हम लोग धरना का एकदम प्री प्लानिंग करके वहाँ एकदम अपनी मांग को, जायज़ मांग को मांग रहे थे। लेकिन वहाँ निष्पक्ष रूप से इतनी लाठियाँ बरसाई गई जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि उसमें किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मृत्यु भी हुई है। हाँ, स्वर्गीय हमारे युवा मोर्चा के साथी भाई अरुण जी के पिताजी विजय कुमार सिंह जी का देहांत हो गया। जिस तरीके से भगदड़ मची और पुलिस बल के तैनाती पे जो अनगिनत लाठियाँ बरसाई, उसमें उनकी मौत हो गई। और हम निंदा करते हैं कि सरकार ने आज तक के 20 वर्षों के इतिहास में ऐसा इस तरह का हमला नहीं हुआ था। नीतीश सरकार निर्मम हत्या समझिए, उसको हत्या करवा दिया। इस तरह से सोचिए कि हत्या करवा दिया। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग करते हैं सभी युवा तरुणाई बिहार के भविष्य में हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आने वाले 24 और 25 में जो सत्ता का इनका भूख है, सत्ता में जाके एकदम निरंकारी, एकदम समझिए घमंडी टाइप का हो गया है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। कई शिक्षक भाई लगातार देख रहे हैं, हम लोग लाठी उनको लगा है। उन्हीं के हम लोग सम्मान में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा मार्च, पैदल मार्च कर रहे थे। हम मांग करते हैं बिहार के तमाम युवाओं से निष्पक्ष रूप से उनको 24 और 25 में करारा जवाब मिले, उनका जवाब मिल जाएगा। बिहार के विपक्ष नेता, जागते नेता पप्पू यादव जी का कहना है बीजेपी का नेता सब बिहार में, पटना में कोई शिक्षक की बहाली के लिए नहीं, गुंडागर्दी करने के लिए विधानसभा का घेराव करता है। मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया भाई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता निष्ठावान होता है और यहाँ से अपनी गाड़ी मुहैया करा करके पटना, सभी शिक्षक ही नहीं, अन्य समाज के जो नैतिक मुद्दे हैं उनको लेके एकदम सुरक्षित हम लोग मार्च कर रहे थे। वहाँ देखिए, बारंबार मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो लाठी चार्ज किया वो भारतीय जनता पार्टी पे ही नहीं,
कई शिक्षक कर्मी, अन्य जो आंदोलनकारी छात्र थे, उन पर भी एकदम मार किया गया। पप्पू यादव क्या बताएंगे? अभी सहानुभूति लूटने के लिए जगह जगह चले जाते हैं, उनसे आज तक कुछ हुआ है क्या? अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, एकदम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अगर इसी तरह का हाल रहा आने वाले 24-25 में हमारे सभी युवा तरुणाई निश्चित रूप से कड़ा जवाब देगी। बीजेपी कार्यकर्ता में किसी महिला को भी चोट आई है क्या? हाँ, 1000 से अधिक महिला जो मातृशक्ति हम उन्हें कह सकते हैं, उनको कपार फोड़ा गया। एक मित्र हैं हमारे विनीत जी मित्र हैं, उनके माता जी मीना कुमारी हैं, उनको भी कई चोट आई है, जो पहले से भी शांतिपूर्ण तरीके से जहां से आगे नहीं जाने दिया, बैठ के धरना प्रदर्शन कर रही थी। उनको कम से कम 20 डंडा सिर्फ सिर पे मारा, उनका सिर फट गया। अभी गंभीर हालत में पटना आईजीएमएस पीएमसीएच में भर्ती है। पप्पू यादव का कहना ये भी है कि बीजेपी बाहर से लखई बनवाया हुआ था बिहार में मार करने से, गुंडागर्दी करने से। देखिए, हम लोग संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, हम लोग को कतई शोभा नहीं देता है, और आप लोग भी वाकिफ है ही कि हम लोग किस तरह के हैं। एक एक कार्यकर्ता एकदम अनुशासन में रह के, और अनुशासन तोड़ते, प्रशासन को पीटते तो किस तरह का हाल होता। एकदम लाठी खाए, आपको तो दिखा रहे हैं, ऐसा खोलेंगे शरीर 7 से 8 जगह निशान है। एकदम निष्पक्ष रूप से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लाठी भी खाए। उस सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, आगे और अनगिनत आंदोलन जारी रहेगा। आपका परिचय? अशोक कुशवाहा, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मधुबनी। घटनाक्रम यह है कि जिस तरह विधानसभा मार्च के लिए पूरे बिहार से भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट हुए थे, शांतिपूर्ण तरीका से पैदल मार्च के लिए जा रहे थे, अचानक से डाक बंगला पर जिस तरह से हमला हुआ भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर, कहीं न कहीं ये पूर्व में ही यह साजिश रची गई थी। हर जगह अपने गुंडे खड़े किए थे पुलिस के भेष में। मुझे लगता है कि जिस तरह से यह सरकार हर शिक्षक, महिला, जितने भी प्रदर्शनकारी वहाँ रहते हैं, सब पे लाठी चलाते हैं, ये सरकार चलने वाली नहीं है। पूरे बिहार की जनता इनको अब जान चुका है। ये भ्रष्टाचारी सरकार, निरंकुश भ्रष्ट सरकार है, जो अब गुंडागर्दी, अफसरशाही दिखाता है। यह सरकार अब नहीं चलने वाली है। मैं बता देना चाहता हूँ, यह जिस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाया है, यह सरकार कतई भाजपा कार्यकर्ता यह भूलने वाला नहीं है। 2024 में इसे इसकी औकात बता देगा, और 2050 में इसे उखाड़ कर फेंक देने का काम करेगा यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। यह सरकार हमारे लिए क्या है, नहीं है। जबकि भाजपा कार्यकर्ता बिहार की जनता की आवाज़ उठाने वहाँ गए थे, उनकी लड़ाई में उनको साथ देने गए थे, उन्हें लगता होगा कि यहाँ कोई महल कब्जा करने आए हैं। जिस तरह से लालू के बेटा के ऊपर दायर चार्ज हुआ है, वह एक पैर उनके जेल में है, फिर भी उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता, इस्तीफा नहीं मांगा जाता है। कहीं न कहीं निरंकुश सरकार बिहार को यह बर्बाद करने में लगी है। आरजेडी के कुछ नेता का कहना है कि इससे पहले हम पे भी विधानसभा में लाठीचार्ज हुआ था, हम इतना हंगामा नहीं किए, कितना हंगामा आज आरजेडी के नेता, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हमारे लिए विधानसभा में मिर्ची का पाउडर लेते हुए थे बीजेपी के नेता। आरजेडी के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, वो तो खुद गुंडा के सरदार हैं, वो खुद गुंडा पालते हैं। ये क्या गुंडागर्दी आप दिखाएंगे? जिस तरह हम लोग लोकतंत्र के मान सम्मान के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, 5 मिनट के लिए हम अपने संस्कार को भूल जाते, अपने लोकतंत्र के सम्मान को भूल जाते, तो यहाँ रणभूमि हो गया रहता, यह डाक बंगला चौराहा। खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हम लोग संस्कारिक पार्टी के नेता हैं, संस्कारिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है, उसमें कुछ विधायक का या कुछ विधानसभा का सदस्य का कहना है कि सम्राट चौधरी विधानसभा सत्र चलने नहीं दे रहे हैं सही तरह से। चलने कैसे दिया जाएगा? जब विधानसभा सत्र के लिए लोग जाते हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता है, मार्शल आर्ट करके उसको बाहर निकलवा दिया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे, संजय झा जी को बाहर निकलवाया गया, मार्शल आर्ट बार करवाया जा रहा है, सदन चलने नहीं दिया रहा, लोग हंगामा करते हैं। जब लोग जाते हैं तो उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। निष्पक्ष रूप से मानसून सत्र की भाई चर्चा किए हैं। सदन जो बिहार विधानसभा में जो मताधिकार का प्रयोग होता है संसद और विधायक के लिए, वो होता है सामाजिक का न्याय। समाज में उनकी समस्या को लेकर के विधानसभा में एकदम आवाज़ तेज़ी से बुलंद करे, लेकिन वहाँ के जो भ्रष्ट सरकार है, वो अपनी नीति के कारण, अपनी नीति के सहयोग से जो इशारा करता है उस हिसाब से उनका सत्र चलता है। और जो विपक्ष के जो माननीय नेता सब हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं, उनका कोई निदान होता ही नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा भाई, जो
बिहार की जनता मताधिकार का प्रयोग करते हैं, निष्पक्ष रूप से वोट डालते हैं, उनका मान सम्मान का जो एकदम सवाल होता है उनका निराकरण होता नहीं है। और मार्शल आर्ट करके माननीय सबको बाहर देख रहे हैं, फेंक रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह से समझ लीजिए। सीधी सी बात है, जिस तरह ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, आज आप 13 जुलाई को ही देख लिए होंगे महिला के ऊपर किस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। वो मान सम्मान कहाँ गया उनका? एक था वो जनरल डायर जो जनरल जालियांवाला बाग में वो गोली चलवाए थे, ये एक है ये कायर नीतीश कुमार कायर तेजस्वी। इससे हमारे कार्यकर्ता को कार्यकर्ता को आँख खराब हो चुका है और ये हॉस्पिटल में अभी आँख दिखवा रहे हैं। जिनको लाठी लगा है वो अपने हॉस्पिटल में भर्ती है अभी। और हमारे जो कार्यकर्ता थे विजय कुमार सिंह जी जिला महामंत्री, उनको मौत के हवाले उतार दिया गया पुलिसों द्वारा और न उनको कोई सुविधा नहीं दिया गया ताकि उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जाए। फिर भी वहाँ के राहगीर लोग उनको ले जा कर के हॉस्पिटलाइज किए। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और उनका देख रेख किए। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं शंकर प्रसाद साहू लनिया मंडल के अध्यक्ष हैं।